बिहार के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार ने बहुत कुछ दिया है भारत को। बिहार ने बहुत कुछ दिया है भारत को, ये हकीकत है, ये सब कोई मानते हैं कि हाँ बिहार ने बहुत कुछ दिया है भारत को। चाहे गांधी जी का ही देख लीजिए, शुरुआत ही बिहार से हुआ था, तो बिहार ने बहुत कुछ दिया है भारत को। लेकिन सब लोग जब सत्ता में आते हैं तो बिहार को भूल जाते हैं, लेकिन बिहार को भूलने की ज़रूरत नहीं है अब सरकार की। और बिहार के लोग जो हैं वो इतना अनपढ़ गंवार नहीं रहे कि आप लोगों की बात को सुनते रहें, हमेशा समझते रहें। आप लोग कृपया बिहारी लोगों को समझने की कोशिश कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के हाथ में सत्ता है और सत्ता से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। हम लोग जनता हैं और जनता को ज़्यादा मूर्ख बनाइए नहीं। सीधा सीधा बात है कि आप लोग बिहार के लिए कुछ कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बिहार को ठगे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं, और इतना ठगना बंद कीजिए। बिहार को कब तक बदनाम कीजिएगा आप, कब तक ठगिएगा बिहार से। बिहार में ट्रेन से बैठ कर जाने के लिए लोगों को सुविधा नहीं है। हालांकि आप अडानी जी जो हैं, अडानी जी की कंपनी चलती है गुजरात में बहुत सारी, अडानी जी का पोर्ट चलता है गुजरात में। यहाँ से गुजरात जाने के लिए आदमियों को सुविधा क्या है जी, आपकी ट्रेन जो आती है, ट्रेन में अगर जनरल डब्बे में चले जाइएगा तो वहाँ पे बिहारी कुछ कुछ के भरे रहते हैं। आपके जो जहाँ पे सीट होगी 60 गो 62 गो, वहाँ पे आदमी बैठेंगे 100 गो 200 से ज़्यादा आदमी बैठ जाते हैं उसमें। जानते हैं कैसे बैठ जाते हैं? सीट के नीचे नीचे आदमी बैठ कर जाते हैं, घुस घुस के जाते हैं उसमें अंदर। ये तो हालत है बिहार के लोगों की। और आप लोग बिहार को एकदम स्वच्छ बिहार बना रहे हैं, स्वच्छ भारत बना रहे हैं, लेकिन स्वच्छ बिहार बना रहे हैं। कह रहे हैं कि स्वच्छ बिहार है, स्वच्छ भारत है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले डब्बा के कचरा का सफाई करवा लीजिए। डब्बा में जितने आदमी नीचे बैठ कर जा रहे हैं उसकी सुविधा तो आप बना लीजिए। आपकी उसकी सुविधा तो आपसे बनती ही नहीं है। और आप बात कर देते हैं मॉडल बनाने का। मॉडल कैसे बनाइएगा जब अपने राज्य को विकसित नहीं बना पा रहे हैं, तो आप भारत को कैसे मॉडल बना दीजिएगा? ये सब जुमलेबाजी जो होती है ना, ये सब छोड़ दीजिए और कुछ काम की बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मन की बातों से अब लोगों का मन भर गया है। अब काम की बात कीजिएगा तब आप लोग कुछ समझेंगे। लोगों को काम को ज़रूरत है, और काम हकीकत में ज़रूरत है। हमको भी काम का ज़रूरत है। और आप लोग काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। काम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे ना। कब तक हम लोग किसी और का बात सुनते रहेंगे? कब तक किसी और देश के भरोसे हम लोग जीते रहेंगे? हमारे देश के लोग विदेश जाते हैं, कितने सारे विदेश जाते हैं, बहुत ज़्यादा विदेश जाते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं। ऐसे ही चाह रहे हैं लोग कि हमेशा हम लोग विदेश ही जाते रहें। कितना दिन विदेश जाएंगे? आप लोग प्लीज़ हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के देश में रोज़गार दीजिए ना। और रोज़गार जहाँ पे दे रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे तरीके से दीजिए ना, सिस्टम लगाइए। एक ट्रेन में बैठ कर जाने के लिए 62 को सीट होती है, उसमें 250 लोग बैठ के जा रहे हैं, कुछ कुछ के जा रहे हैं। क्या बिहारियों के साथ यही अच्छा व्यवहार हो रहा है? फिर अगर कहिएगा कि आप बिहार को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी का भी सरकार हो, बिहार में कुछ नहीं हो पाता है। हमेशा बिहार को चौपट बना कर रखा जाता है। बिहार में कुछ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है। आप लोग कहते हैं शिक्षा पे विकास होगा, ये होगा, ये होगा, न्याय होगा, कुछ नहीं होता है। सब जुमलाबाजी में रह जाता है। जब जिसकी सरकार आएगी तो वो इसको दे देगा, वो उसको दे देगा, समर्थन दे देगा। किसी समर्थन से सरकार बना लीजिए, आप सबको उल्लू बना दीजिए। जनता तो उल्लू ही है भाई साहब। आप लोग जनता को उल्लू बनाना छोड़िए और बिहार के लिए कुछ करिए प्लीज़। बिहार के जितने भी युवा हैं लोग, इन सब के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारे युवा हैं जो नौजवान हैं, युवा हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए भाई। रोज़गार के भरोसे बैठे हैं। और बिहार सरकार से निवेदन है कि बिहार सरकार जिस तरीके से अपने काम को बोली थी कि हम सत्ता में आते ही 10 लाख रोज़गार देंगे, तो उस रोज़गार को प्लीज़ कायम रखें और फटाफट करें, ज़्यादा देरी ना करें। और प्रोसेस में आपका इतना काम लगता है, लेकिन चुनाव से पहले तो आप वक्त दे रहे थे ना कि 10 लाख हम आते, पहला साइन जो होगा वो 10 लाख नौकरी से ही होगा। तो पहले नहीं सोचे कि इतना टाइम लगेगा। फटाफट कीजिए इसको, काम को। इस काम में कार्रवाई कर लाभ सब कुछ होता है। आप सब कुछ कीजिए, डायनेमो से कीजिए, लेकिन हकीकत में करके दिखाइए ना। पहले कैसे बोल दे रहे थे आप, जब चुनाव में नहीं आए थे, जब आपकी सरकार नहीं थी, जब उस टाइम पे चुनाव था आपकी सरकार नहीं थी। सरकार बनाने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिएगा, जब सरकार में आइएगा तो काम नहीं कीजिएगा, काम कीजिए। अब देखिए बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है, तो आप उस उम्मीद को कायम कीजिए, तब तो आगे आपको लाएगी ना बिहार की जनता। ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ या किसी और की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं खुद की अपनी बात बोल रहा हूँ, अपनी राय रख रहा हूँ। मेरे पास कोई लिखा पढ़ा हुआ कुछ नहीं है। मैं खुद अपने आप से बोल रहा हूँ और मेरी आत्मा कहती है कि हाँ बोलो। क्यों ना बोलूँ मैं? बिहार के ऊपर बिहार वासियों के साथ अब कब तक लोग खिलवाड़ करेगा? आप लोग को इतना सारा सुविधा दिया गया है, आप लोगों को अच्छे से वोट, अच्छे अच्छे मतलब पद पे बैठाया गया है। किस लिए बैठाया गया? कि हमारे बिहार को आप लोग आगे बढ़ाइएगा। बिहार के लिए आप लोग मांग कीजिएगा,
मान रहे हैं आपसे राज्य सरकार से कुछ पूरा नहीं हो तो केंद्र सरकार से मांग करें ना। पूरे बिहार की जनता आपके साथ है तो आपको केंद्र सरकार से मांग करने में क्या दिक्कत है। हमारे लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है, ट्रेन की सुविधा को बढ़ाई जाए। ट्रेन की सुविधा बिल्कुल नहीं है। हकीकत तौर पे देखा जाए, जब मैंने सफ़र किया था उस टाइम पे खैर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हमको अगर जाना था गुजरात जाना था हमको बिहार से। बिहार में हमको सुगौली से जाना था। पूर्वी चंपारण मोतिहारी ज़िले में आता है सुगौली। सुगौली जंक्शन से मुझे जाना था बापू धाम के लिए। बापू धाम के लिए मैंने एक बार ट्रेन में बैठा ना, ट्रेन के जो जनरल डब्बे होते हैं, मेरे पास टिकट बुकिंग नहीं हो पाया था, अर्जेंट में मुझे जाना था तो जनरल डिब्बे से गया था मैं बैठकर। उस डब्बे में अगर 60 को सीट होगा ना तो हकीकत में उसमें 250 लोग बैठ कर गए थे। जिसमें सामान रखने वाली चीज़ होती है उसमें कम से कम, जिस पे सामान रखा जाता है ना उस पे 5-5 आदमी बैठ कर गए थे। कैसे बैठ कर जाते हैं हमेशा लोग, ये सब आप लोगों को दिखाई नहीं देता। आप लोगों का टीटी आएगा सिर्फ टिकट चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए नहीं आएगा कि हमारे पास सीट कितनी है, हमने टिकट कितनी बेची है। ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग सिर्फ मंत्री बनने से कुछ नहीं होगा, कृपया आप लोग काम करें और काम पे ज़्यादा ध्यान दें। गाड़ी के आगे 4-5 गाड़ी लगा लेने से, घुमा लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता को काम आपकी पसंद आएगी ना तो जनता खुद आपके साथ आएगी। आपकी 4-5 गाड़ी में जितने लोग नहीं बैठेंगे ना उतने आपके पीछे जनता जाएगी, क्योंकि जनता का जो सपोर्ट होता है ना वो बहुत भारी सपोर्ट होता है। ये अच्छे अच्छे लोग जानते हैं कि जनता के सपोर्ट से ही सब कुछ होता है, बिना जनता के सपोर्ट से कुछ नहीं होता है। तो कृपया करके आप लोग जनता के ऊपर काम करें और जनता के लिए काम करें, क्योंकि आप लोग जनता के लिए चुने गए हैं। जनप्रतिनिधि जो बोला जाता है ना वो है आप लोग। तो आप लोग जनता के लिए जन काम करें और अच्छे तरीक़े से काम करें। खासकर मैं कहना चाहूँगा आप सरकार से निवेदन करें कि हम बिहार वासियों के साथ ऐसे खिलवाड़ ना की जाए और ट्रेन में सुविधा दी जाए। ट्रेन में सुविधा बिल्कुल नहीं मिलती है, हम बिहारियों को जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि हमारे बिहार में रोज़गार नहीं है, इसके ऊपर तो आपको खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि बिहार में रोज़गार आप जल्दी से जल्द पैदा करें, क्योंकि रोज़गार जब तक पैदा नहीं होगा ना हमारे बिहार के अंदर में, तब तक हम बिहारियों की हाल ऐसे ही रहेगी और दूसरे राज्य के लोग हम लोगों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे। तो ये खिलवाड़ को बंद कीजिए और हमारे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और रोज़गार 2 चीज़ पे ध्यान दीजिए। शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, अगर 3 चीज़ हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग किसी राज्य से पिछड़े नहीं रहेंगे या कभी पिछले नंबर पर नहीं आएंगे। नंबर 1 बिहार बनाने में आप लोग एकदम पुण्य तरीके से हर एक सही तरीके से काम कर सकते हैं। आप लोग नंबर 1 बिहार बना सकते हैं और बिहार के लोग मेहनत करके आपको दिखा देंगे कि हाँ बिहार में हकीकत में मेहनती लोग रहते हैं बिहार में। तो कृपया मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आप बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें और बिहारियों के साथ खासकर अपराधतन बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिहार के साथ जितनी बदनामी की जाती है वो बहुत है। तो बिहार के लोग बदनाम सहना बिल्कुल नहीं चाहता है। धन्यवाद।